नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। निर्मला सीतारमण आज आम बजट पेश कर रही हैं और आम बजट में उन्होंने कई खास बातें कही हैं। इन खास बातों का सीधा असर आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की आमदनी से जुड़ा हुआ है। तो इन खास बातों में निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश करते हुए कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसे उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के 7 आधार के रूप में पेश किया है। हम आपको बता रहे हैं कि ये 7 आधार कौन कौन से होंगे जिन्हें सप्तर्षि नाम देकर के आज निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया है। सीतारमण ने आज के बजट को पेश करते हुए कहा है कि जो 7 बुनियादी आधार पर आज का यह बजट पेश किया जा रहा है, इसे सप्तर्षि के रूप में देखा जाए और इसमें समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे और निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति एवं क्षेत्रीय वित्तीय क्षेत्र को सशक्त करने की बातें होंगी। यानी कि इन 7 क्षेत्रों में अगर जो काम एक साथ किया जाए तो देश में भरपूर से खुशहाली और पूरे देश में हर दिशा में जो आर्थिक सशक्तिकरण की बातें होती हैं वह हो सकती हैं। वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि यह अमृतकाल का विजन तकनीक संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। यानी कि मौजूदा समय में जो हमारी विकास की स्थिति है उसके लिए हमें तकनीक संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की आवश्यकता होगी। इसके लिए सरकारी फंडिंग और वित्तीय क्षेत्र से मदद ली जाएगी। इस जन भागीदारी के लिए सबका साथ सबका प्रयास अनिवार्य है। इस बजट की आज की जो मुख्य घोषणाएं रहीं उसमें इन 7 क्षेत्रों में काम करने के अतिरिक्त निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2014 से ही सरकार की कोशिश लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना और क्वालिटी देना रहा है। इसी का असर है कि प्रति व्यक्ति आय अब 1.97 लाख रुपये यानी कि वर्ष 2014 की तुलना में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो चुकी है और देश में प्रति व्यक्ति आय अब 1,97,000 रुपये से ज़्यादा हो गई है। दुनिया भारत को चमकदार सितारे की तरह देख रही है। ग्लोबल स्लोडाउन के चलते हमारी विकास दर 7% रही है। बाकी देशों की तुलना में यह सबसे मजबूत है। यानी कि भले ही भारत में जो विकास दर है वो 7% हो, लेकिन दुनिया के अन्य देशों से अगर तुलना करें तो भारत इस मुकाबले में काफ़ी मजबूत रहा है। आज की एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा में निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि हमारी कोशिश डिजिटल पुस्तकालय को बढ़ावा देने पर है। इसमें बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा और अगले 3 साल में 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सपोर्ट स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। निर्मला सीतारमण ने आज के बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए इस बजट के आधार के रूप में जिन 7 क्षेत्रों में काम करने की बातें कही हैं वह एक प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, यानी चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की बात हो, चाहे निवेश की बात हो, चाहे तकनीक को बढ़ाने की बात हो, चाहे कृषि क्षेत्रों में काम करने की बात हो या फिर शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और तकनीक आधारित शिक्षा को विकसित करने की बातें हों। इन 7 क्षेत्रों में काम करके देश को सप्तर्षि विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए आज निर्मला सीतारमण ने आम बजट में कई खास घोषणाएं की हैं। तो इस बजट का और भी क्या समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होगी और कैसे इस बजट से देश का भविष्य और तकदीर बदलने का अहम योगदान अदा करते, हमारे अपडेट्स में तमाम अपडेट्स आएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज 4 नेशन पे।